हरपाल देव और रहस्यमयी युद्ध राजस्थान की तपती रेतों में जहां वीरता की गाथाएं हर कण में बसी हैं, वहीं कीर्तिगढ़ का किला अपनी गरिमा से खड़ा था। लेकिन 12वीं सदी के एक सुबह इस किले पर संकट के बादल मंडराने लगे। सिंध के सम्राट हमीर सुमर्रा ने विशाल सेना के साथ कीर्तिगढ़ पर आक्रमण कर दिया। महाराजा केसरदेव मकवान, जिनकी तलवार हमेशा स्वाभिमान के लिए उठी थी, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वीरता का रक्त युद्ध शुरू हुआ। सीमित सेना और संसाधनों के बावजूद राजा केसरदेव ने अपने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन भाग्य ने विपरीत मोड़ लिया। दुश्मन की विशाल सेना ने आखिरकार किले को घेर लिया। राजा को अपनी हार सुनिश्चित दिखी। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों में अपने छोटे पुत्र हरपाल देव को जंगल में छिपाया ताकि उनका वंश जीवित रह सके। किले की भूमि पर राजा और उनकी सेना ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और उनकी वीरगति ने रेत में अमृता लिख दी। जंगल में जन्मी एक नई कहानी। हरपाल देव, मात्र एक बालक, अब जंगल में थे, लेकिन जंगल साधारण नहीं था। यह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था। एक दिन भटकते हुए हरपाल देव ने ऋषि मुनियों के एक समूह को देखा जो अपनी साधना और विद्याओं में लीन थे। उनमें से एक महामुनि ने हरपाल देव को बुलाया और कहा, तुम केवल एक बालक नहीं हो, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। समय आने पर तुम अपने राज्य और अपने लोगों का उद्धार करोगे। ऋषियों ने हरपाल देव को ऐसी विद्या और शास्त्र सिखाए जो किसी साधारण मानव के लिए असंभव थी। कुछ ही वर्षों में हरपाल देव न केवल शस्त्र विद्या में निपुण हुए, बल्कि वे अपने अंदर छिपी दिव्य शक्तियों से भी परिचित हो गए। पाटन नगरी और बाबरा राक्षस का आतंक जंगल छोड़ने के बाद हरपाल देव अपनी कुलदेवी मरमरा माता के आदेश पर गुजरात के पाटन की ओर बढ़े। पाटन एक समृद्ध नगरी थी, लेकिन वहां के लोग भय के साए में जी रहे थे। बाबरा नामक एक मायावी राक्षस ने श्मशान को अपना निवास बना लिया था। हर पूर्णिमा पर वह नगरवासियों से मानव बलि मांगता। उसकी दहशत इतनी थी कि किसी ने कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। जब हरपाल देव ने यह सुना तो उन्होंने घोषणा की, आज बाबरा राक्षस को उसका अंत मिलेगा। अब किसी को बलि देने की आवश्यकता नहीं होगी। श्मशान में भयानक युद्ध। रात्रि के अंधकार में हरपाल देव अकेले भोज लेकर श्मशान पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन डर मानो हर कोने से झांक रहा था। हरपाल देव ने बाबरा को ललकारा। कुछ ही क्षणों में बाबरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम भी मेरी बलि होगे। लेकिन हरपाल देव पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बाबरा पर प्रहार किया। राक्षस ने मायावी जाल बिछाया। श्मशान की भूमि कंपन करने लगी। हरपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। लेकिन तभी उनकी कुलदेवी मरमरा माता का आशीर्वाद उनके भीतर जागृत हुआ। हरपाल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बाबरा को परास्त कर दिया। शक्ति देवी का मिलन। इस विजय के बाद हरपाल देव की ख्याति चारों ओर फैल गई। पाटन के राजा करणदेव ने उनका सत्कार किया। उसी दौरान हरपाल देव की मुलाकात राजकुमारी शक्ति देवी से हुई। देवी की तेजस्विता और हरपाल की वीरता का मिलन जैसे धरती और आकाश का मिलन था। दोनों ने विवाह किया और न्याय और धर्म के नए साम्राज्य की नींव रखी। झाला वंश का आरंभ हरपाल देव और शक्ति देवी ने पाटन के 2300 गांवों को एकत्र कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। यह साम्राज्य झाला वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन शक्ति देवी ने हरपाल से एक वचन लिया कि जब उनकी दिव्यता उजागर होगी तब उन्हें संसार छोड़ना होगा। एक दिन जब शक्ति देवी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उन्होंने वचन निभाया और समाधि ले ली। हरपाल देव ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस साम्राज्य को धर्म और साहस के सिद्धांतों पर चलाया। उनकी गाथा आज भी राजस्थान की भूमि में गूंजती है।